कोर्ट 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दे। वजारत दिफा की इस्तदा फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार देने की दिफात बहाल करने की दरख्वास्त। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की अपील। मौक़िफ़ अपनाया। 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। दिफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। एक काम निपटा दें सादिया साहब, 1 मिनट में। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती है। आऊस है आपका, इसका इज्जत रखें। एक आदमी को सादिया इसका इज्जत रखें। नहीं रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, the house stands adjourned to meet again on Monday, the 28th November 2023 at 3 PM. अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। इजलास शुरू होते ही ऐवान मछली मंडी में तब्दील। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। करारदाद पर बात ना होने तक ऐवान नहीं चलने देंगे। सेनेटर सादिया अब्बासी डट गईं। चेयरमैन सेनेट ने कहा ऐवान की इज्जत करें, इस माहौल में कैसे बात होगी। इजलास पीर के रोज 3 बजे तक मुलतवी। £190 मिलियन करप्शन केस। चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 21 नवंबर तक जेल में तफ्तीश की इजाजत। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। उधर साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 21 नवंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने कोई गवाह पेश न किया। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत का हुक्मनामा जारी। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई के वकील आइंदा समाअत पर जवाब अल जवाब दलाल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया। मोइन सिलाही के 30 रोज में पेश ना होने पर इश्तिहारी करार देने का हुक्म। लाहौर की मकामी अदालत ने 30 रोज के अंदर पेश होने का वक्त दे दिया। FIA की दरख्वास्त पर मोइन सिलाही के बैंक अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद। मोइन सिलाही के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाने का फैसला। FIA ने बसरिया इंटरपोल गिरफ्तारी का प्लान बना लिया। पंजाब में स्मॉग के बाइस सूरत हाल तशवीशनाक। फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्तान ने लाहौर को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना दुश्वार। शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुतासरा अजला में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने चीन से मदद मांग ली। सूबाई वज़ीर माहौलियात की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। माहिरीन की खिदमात से इस्तेफादा करने पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल ने कहा हम स्मॉग खत्म करने के लिए मदद को तैयार हैं। स्मोक के खात्मे के लिए साइकिलिंग को फरोग देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए साइकिलों को फरोग दें। बरतानिया में आज भी साइकिल पर लोग आते हैं। लाहौर वाले 5 माह बाद आपको साइकिलों पर नजर आएंगे। स्मोक में फैक्ट्रियों जितना किरदार मुतालिका इदारों के अफसरान का भी है। अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाइयों की हिदायत। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। MCL के तहत शहर भर में स्मोक के खात्मे के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। तमाम मुतालिका अफसरान मुतहरिक। शहर में पानी का स्प्रे जारी। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। लाहौर हाईकोर्ट में मुल्जिम अफनान की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर समाअत। मुल्जिम ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कम उम्र हूँ, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। कम उम्र बच्चों के कवानीन की खिलाफ वर्जी का हवाला भी दिया। निगरान वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलब करने का मुतालबा किया। अदालत ने CTO और SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया। गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस बनवाना होगा। खिलाफ वर्जी पर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर ना आए। हर चौक में हर सिग्नल पर हर पुलिस की नफरी तैनात की जाए।
सवाल किया 2018 के अदालती फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 3 रोज में 1398 मुकदमात दर्ज, सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। खूनी दहशतगर्दी ने गजा को उजाड़ दिया, बार बार तलाशी के बावजूद अल-शिफा अस्पताल पर फिर कब्जा, मरीजों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सफाक फौज ने मैयतें भी कब्जे में ले ली। फोर्सेस ने अल अहली अस्पताल को भी निशाने पर रख लिया। बमबारी से मुतअद्दिद शहादतों की इत्तलात, जबालिया कैंप में 18 से ज़ायद शहादतें रिपोर्ट। वस्ती गजा के पेट्रोल पंप पर हमले में 9 फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का घर मुकम्मल तबाह करने का दावा। ईंधन खत्म होने से टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मुकम्मल बंद, एम्बुलेंसेज से भी राब्ता नामुमकिन हो गया। शहर के बासियों को भूख ने आ लिया, 130 बेकरीज पर रोटी नायाब, बच्चे भूख से बिलकने लगे। इसराइल अल-शिफा में हमास का कमांड सेंटर साबित करने में नाकाम। अस्पताल में हमास की मौजूदगी के दावे साबित न हो सके। मुसलसल तलाशी के बावजूद कुछ हाथ न लगा, कोई यरगमाली मिला, ना ही हमास का जंगजू। अक़वाम मुत्तहिदा ने सवाल उठा दिया, कहा इसराइल दावों का कोई सबूत नहीं दे सका। इसराइली वज़ीर आज़म बेबुनियाद दावों पर कायम। नेतन्याहू बोले गजा को गैर फौजी इलाका बनाना है। यरगमाली अस्पताल में होने के मजबूत इशारे मिले। हमास से निपटने में नाकाम, हिकमत अमली नहीं अपना सकते। सेहूनी दहशतगर्दी पर हमास की भरपूर मुज़ाहमत जारी। गाजा में मजीद 3 इसराइली फौजी अंजाम को पहुंच गए। हलाक फौजियों की तादाद 51 से तजावुज कर गई। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, टैंक उड़ा दिए। मगरबी किनारे की इसराइली चौकी पर हमला, 1 फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। जनीन पनाह गजीन कैंप के करीब झड़पें, अल-कसाम ब्रिगेड ने भारी हथियारों से जवाब दिया। हमास सरबराह इस्माइल हनिये ने कहा फलस्तीनियों ने इसराइल के तमाम जंगी मंसूबे नाकाम बना दिए। इसराइल कैदी छुड़ाने समेत कोई हदफ हासिल ना कर सका। सेहूनी तवील जंग चाहते हैं तो हमारी सलाहियत उनसे तवील है। गजा पर बारूद की बरसात, दुनिया ने इसराइल का असल चेहरा देख लिया। रूस का शहर की हालत पर इजहार तशवीश, फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया, इसराइली बमबारी अमन मुज़ाकरात में रुकावट है। यूरोपीय यूनियन सहूनी सफाकियत पर बरहम, ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह ने खुलकर मजम्मत की। कहा इसराइल एक अलमी के जवाब पर दूसरा अलमिया ना बनाए। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा नाजायज़ रियासत पर बरस पड़े। कहा इसराइल पूरे खित्ते को जहन्नुम बना रहा है, जंग मजीद जारी नहीं रह सकती। कोई और मुल्क ऐसा करता तो दुनिया पाबंदियों में जकड़ देती। अमरीकी अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स जंगबंदी के हक में आ गया। इदारे में अमरीकी हुकाम को सहूनी हिमायत छोड़ने के मशवरे, बाइडन से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। लिखा बाइडन इसराइली गलतियों में मुलविस होने से बचें। राय आमा इसराइल और हिमायती अमरीका के खिलाफ हो रही है। गजा में होल नाकी मुआफ करने का वक्त गुजर चुका। गजा जंग इसराइली माशत को ले डूबी। रोजाना 26 करोड़ डॉलर्स का नुकसान होने लगा। इसराइली मरकजी बैंक ने अदाद शुमार जारी कर दिए। जंग से 50 अरब डॉलर्स के नुकसान का इम्कान। वर्क फोर्स में 20% तक कमी आ गई। इसराइली करेंसी शक्ल 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ चुकी। इसराइल के गजा पर हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। अमेरिका के मुतादिद शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। टेक्सास में फ़लस्तीन की हिमायत में बड़ी रैली, हज़ारों अफराद की शिरकत। नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालिबा। अल-शिफा अस्पताल को निशाना बनाने पर ह्यूमन राइट्स वॉच की इसराइल को फिर वार्निंग। इंतखाबात से कबल सियासी जमातों की राब्ता मुहिम। पीपल्स पार्टी का मर्दान में पावर शो, बिलावल भुट्टो जलसागाह में मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कुछ देर बाद खिताब करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और वो फारिग हैं। आज एमक्यूएम की जो सूरत हाल है वो एक भिखारी की है और जो दर्द धक्के खाकर भीख मांगता है कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो ताकि मैं अपनी जिंदगी किसी तरह गुजार सकूं।
सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में नोक-झोंक। सईद गनी ने कहा एमक्यूएम की इनिंग्स तो बहुत पहले खत्म हो चुकी, मुत्तहिदा वाले नून लीग और दूसरी जमातों की मिन्नतें कर रहे हैं। जवाब में एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद हुसैन बोले पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा एमक्यूएम के ताउन से ही बनी। 5 आदमियों को मैंने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, वकालतनामे में दस्तखत कर दिए हैं कि अगर मैं जेल जाने जाता हूं, अगर जेल से मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो वो मेरे अटार्नी हों। मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गया हूं। 1 जनवरी से इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों का दौरा कर रहा हूं। आज चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने ये फैसला दिया है कि जितने नाम इनके जिम्नियों में जहां जहां डाले गए हैं उसकी लिस्ट जो है वो 15 दिनों के अंदर अंदर पेश की जाए। जेल में रहकर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब मैं भी बोलूंगा। शेख रशीद का मुकदमात की तफसील के लिए अदालत से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त की समाअत। अदालत का 1 हफ्ते में मुकदमात की तफसील पेश करने का हुक्म। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तफसार किया, शेख रशीद चिल्ले से वापस आ गए, अब क्या मसला है, ससुराल जाने से क्यों घबरा रहे हैं। शेख रशीद ने जवाब दिया, मेरे खिलाफ इतने मुकदमात बना दिए गए कि बाहर नहीं निकल सकता।